क्या नासा ने अपने मिशन को लेकर झूठ बोला है? क्यों आर्टेमिस 2 को लेकर सोशल मीडिया पर इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं? क्या सच में ये मिशन किसी स्टूडियो में शूट किया गया है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? हाय, मैं हूं सुप्रिया। ब्रह्मांड डिकोड के इस एपिसोड में बात होगी आर्टेमिस 2 को लेकर क्या थ्योरीज वायरल हो गई, अपोलो 11 मिशन अचानक चर्चा में क्यों है, लोग नासा के फेल्ड मिशन को क्यों याद कर रहे हैं। आज हम इन सारे सवालों के जवाब खोजेंगे, थ्योरी दर थ्योरी, सबूत दर सबूत, और आखिर में पता लगाएंगे सच क्या है और झूठ क्या है। जब आर्टेमिस 2 मिशन ने चांद के पास से गुजरते हुए तस्वीरें भेजी, दुनिया दंग रह गई। नीली पृथ्वी, काली खामोशी और बीच में एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट। लेकिन इसी के साथ इंटरनेट पर एक अलग कहानी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर कुछ दावे आग की तरह फैल गए। जैसे एक तस्वीर दिखाई गई जिसमें अंतरिक्ष यात्री ग्रीन स्क्रीन के सामने दिख रहे थे। एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें लोगों के पीछे टेक्स्ट आर पार जा रहा था। एक क्लिप भी वायरल हो रही है जिसमें चांद पर रहस्यमय चीज हिलती दिख रही थी। लाखों लोग बोले ये सब सीजीआई है, एआई है, नासा हमें बेवकूफ बना रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? जांच में क्या सामने आया? जांच में ये सामने आया कि ग्रीन स्क्रीन वाली फोटो एआई या एडिटेड है। टेक्स्ट आर पार खराब ग्राफिक्स ओवरले का नतीजा था और रहस्यमय ऑब्जेक्ट कैमरा आर्टिफैक्ट या रोशनी का भ्रम हो सकता है। यानी जो दिख रहा था वो सच नहीं था। लेकिन फिर सवाल यह है कि लोग इतने यकीन से झूठ क्यों मान लेते हैं। आर्टेमिस 2 के साथ एक पुरानी बहस फिर लौट आई है, नासा का अपोलो 11 मिशन। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि इंसान कभी चांद पर गया ही नहीं। बात है 20 जुलाई 1969 की, जब चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग की आवाज हेडसेट पर सुनाई दी। ये एक आदमी के लिए एक छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। 1972 तक अमेरिका ने 10 और अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा था। फिर अचानक ही नासा ने अपने चंद्र मिशन रद्द कर दिए। अब लगभग 5 दशकों के बाद अमेरिका ने एक बार फिर से मनुष्यों को चंद्रमा के पास भेजा। 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने उड़ान भरी, चांद का चक्कर लगाया, लेकिन वहां उतरे नहीं। अब यही चीज सवाल पैदा करती है कि भैया, जब आप 50 साल पहले इतने एडवांस्ड थे कि चांद पर इंसान को भेज दिया, तो आज के समय में वहां अपने अंतरिक्ष यात्रियों को क्यों नहीं उतारा? अगर 12 अंतरिक्ष यात्रियों को पहले ही भेजा जा चुका है, तो अमेरिका इतनी सावधानी से आगे क्यों बढ़ रहा है? दिसंबर 1968 में अपोलो 8 चंद्रमा के निकट पहुंचा और वापस लौट आया। मार्च 1969 में अपोलो 9 ने चंद्र मॉड्यूल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मई 1969 में अपोलो 10 ने चंद्रमा पर उतरने का पूर्वाभ्यास किया। फिर अपोलो 11 का सफल प्रक्षेपण 16 जुलाई 1969 को हुआ। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि सोवियत संघ को नीचा दिखाने या उनसे आगे निकलने की होड़ के लिए चांद पर उतरने की घटना को एक नाटक के रूप में रचा गया था। अंतरिक्ष युग की शुरुआत 1957 में सोवियत संघ के स्पुतनिक उपग्रह के साथ हुई थी। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने शुरुआती बढ़त हासिल की। 1961 में यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव बने, जिससे अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने चंद्रमा पर मानव को उतारने का लक्ष्य निर्धारित किया और नासा के अपोलो कार्यक्रम के लिए लगभग $25 अरब आवंटित किए। चांद पर उतरने की घटना को पूरी दुनिया ने देखा, फिर भी दावा किया गया कि ये एक नाटक था। इसके लिए 3 मुख्य तर्क दिए गए। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के बावजूद अमेरिकी झंडा फहराता हुआ क्यों दिखाई दिया? परछाइयां अलग अलग दिशाओं में क्यों पड़ रही थी? फुटेज में तारे क्यों नहीं दिखाई दिए? अपोलो 11 मिशन के कुछ फुटेज क्यों डिलीट किए गए? 1978 में बनी हॉलीवुड फिल्म कैप्रिकॉर्न 1 ने चंद्रमा पर उतरने की साजिश की थ्योरी को काफी हद तक लोकप्रिय बनाया। टैसन की किताब पर आधारित इस फिल्म में ये कल्पना की गई थी कि मंगल ग्रह पर उतरने की घटना को एक फिल्म स्टूडियो में नकली तरीके से अंजाम दिया गया था। ये फिल्म उन अफवाहों को हवा देती है जिनमें कहा गया था कि चंद्रमा पर उतरने की घटना का निर्देशन स्टैनली कुब्रिक ने किया था। हालांकि इन दावों और सवालों को फर्जी बताते हुए नासा ने जवाब भी दिया। जैसे झंडे को स्थिर रखने के लिए उसमें एक क्षैतिज छड़ लगी हुई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि ये केवल अंतरिक्ष यात्रियों के छूने पर ही हिलता था। ये लैंडिंग चंद्रमा के दिन के समय हुई, इसलिए कैमरे की सीमाओं के कारण तारे दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके अलावा भी नासा के कई मिशन को लेकर सवाल खड़े होते हैं। कई मिशन में लापरवाही का भी जिक्र होता है। साल 2022 फ्लोरिडा के तट के पास अटलांटिक महासागर में कुछ गोताखोर समंदर के अंदर कुछ खोज रहे थे। उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के पुराने फाइटर जेट्स के अवशेष ढूंढने थे, लेकिन तभी उन्हें मिला एक 20 फीट लंबा धातु का टुकड़ा, आधुनिक, मजबूत और बेहद रहस्यमयी। जब जांच हुई तो जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया।
ये हिस्सा था स्पेस शटल चैलेंजर का। 28 जनवरी 1986 फ्लोरिडा के कैप कैनवरल से चैलेंजर ने उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन सिर्फ 73 सेकंड बाद आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ। स्पेस शटल बिखर गया और उसमें सवार 7 एस्ट्रोनॉट्स वहीं खत्म हो गए। यह अमेरिका के अंतरिक्ष इतिहास का पहला ऐसा हादसा था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जांच में पता चला कि ओ रिंग नाम का एक छोटा सा रबर सील फेल हो गया था। ईंधन लीक हुआ और फिर विस्फोट। टुकड़े 881 जगहों पर गिरे। कुछ समंदर में 1200 फीट गहराई तक पहुंच गए। 2022 में मिला वो टुकड़ा उसी हादसे की गवाही है। अब आते हैं साल 2003 में। 1 फरवरी 2003 एक और मिशन, एक और वापसी और फिर सब खत्म। स्पेस शटल कोलंबिया। इस मिशन में थी कल्पना चावला। धरती पर लौटने में सिर्फ 16 मिनट बाकी थे। तभी बाएं पंख में छेद गर्म हुआ, गैस अंदर घुसने लगी, सिस्टम फेल हुआ और यान हवा में ही बिखर गया। इसमें भी 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई। स्पेस शटल चैलेंजर की आग, स्पेस शटल कोलंबिया का टूटता हुआ सपना और अपोलो 13 की वो सांसें रोक देने वाली जंग। ये सब कोई फिल्म नहीं थी, ये असली था, खतरनाक था और इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी हकीकत थी। हालांकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का जन्म लेना कोई नई बात नहीं है। अंतरिक्ष जहां सब कुछ दिखाई देता है लेकिन सब कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ आर्टेमिस 2 की वो चमकती तस्वीरें, दूसरी तरफ इंटरनेट पर तैरते सवाल जो हर फ्रेम पर शक करते हैं। स्पेस शटल चैलेंजर का वो धमाका जो आज भी खामोशी में गूंजता है। स्पेस शटल कोलंबिया का वो बिखरता हुआ मलबा जो आज भी आसमान में सवाल छोड़ गया। और अपोलो 13 की वो आवाज, ह्यूस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम, जो आज भी याद दिलाती है कि अंतरिक्ष मजाक नहीं है। हर नई तस्वीर के साथ, हर नए मिशन के साथ एक नया शक जन्म लेता है। क्या सच में चांद तक पहुंच पा रहे हैं या सिर्फ वही देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है? आप क्या सोचते हैं इन थ्योरीज पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही स्पेस से जुड़ी कोई भी कहानी आप हमसे समझना चाहते हैं तो वो भी बताइए। फिलहाल ब्रह्मांड रिकॉर्ड के इस एपिसोड में इतना ही। मैं थी आपके साथ सुप्रिया और कैमरे के पीछे थे हमारे साथी अली। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क।